Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1, question number 1. Represent each number on number line. Part 1, 3 by 4. इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों ये नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है और फ्रैक्शन की भी इम्प्रॉपर काइंड है। इम्प्रॉपर होता है बच्चों जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। तो ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कि जब हम सॉल्व करें तो इसका आंसर 1 से लेस होता है। जब हमेशा याद रखें जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो तो उसका आंसर 1 से लेस होता है। तो बच्चों ये अंडरस्टूड है कि ये 0 के बाद और 1 से पहले ये रिप्रेजेंट होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एक 0 ओरिजिन पॉइंट है, इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं और इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये 1 से लेस है। क्यों लेस है? क्योंकि इसके न्यूमरेटर में छोटा है और डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है। तो ऐसे नंबर जिसके न्यूमरेटर में छोटा और डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर हो वो 1 से लेस होते हैं। तो ये 1 से लेस हुआ तो बच्चों ये यहाँ से पीछे रिप्रेजेंट होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 के बाद और 1 से पहले रिप्रेजेंट होगा। अब बच्चों देखो डिनोमिनेटर में 4 है तो हम 0 और 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3। तो बच्चों ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये यहाँ से काउंट करते हैं 0 से यहाँ तक 1, फिर यहाँ तक 2, फिर यहाँ तक 3 और यहाँ तक 4। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब न्यूमरेटर में 3 लिखा हुआ है तो हमने 3 काउंट करके वहाँ पॉइंट आउट कर लेना है। ये 1, ये 2 और ये 3। बच्चों इस पॉइंट पर ये 3/4 रिप्रेजेंट होगा। 2 है -1/3। तो बच्चों यहाँ भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है और न्यूमरेटर में छोटा नंबर है तो ये वैल्यू 1 से लेस है। तो बच्चों इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। ओरिजिन पॉइंट 0, लेफ्ट साइड पे -1, -2 एंड -3, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर +1 +2। तो बच्चों जैसा कि यहाँ माइनस का साइन है तो इसका मतलब है ये 0 से लेफ्ट साइड पे होगा। चूंकि ये 1 से लेस है तो 0 और 1 के दरमियान आएगा। तो बच्चों डिनोमिनेटर में 3 है तो हम 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2। तो बच्चों ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ तक 2 एंड यहाँ तक 3। अब न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है तो 1 पॉइंट पे यानी कि पॉइंट 1 पे इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे और यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे -1/3। पार्ट 3 4 होल 1/2। 4 एंड हाफ भी से पढ़ते हैं, 4 होल 1/2 भी पढ़ते हैं। तो बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि ये पॉजिटिव है तो हम राइट साइड पे ज्यादा नंबर लिखेंगे। 0 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ -1 -2। तो बच्चों 4 के बाद हाफ, 4 और 5 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और 4 के बाद हाफ यहाँ आता है तो बच्चों यहाँ ये रिप्रेजेंट होगा 4 एंड हाफ। तो दूसरा मेथड ये इस तरह आप देख लें कि डिनोमिनेटर में 2 है तो 4 के बाद हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट। तो अब बच्चों न्यूमरेटर में 1 है तो हम 1 को काउंट करके वहाँ हम रिप्रेजेंट कर देंगे। बच्चों यहाँ 1 आ रहा है तो 4 एंड हाफ यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। पार्ट 4 -√8। बच्चों इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है -2.82। तो बच्चों -2.82 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की। 0 लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3। इसी तरह राइट साइड पे +1 +2 +3। तो बच्चों
2 होल नंबर और उसके बाद डेसिमल पार्ट है। तो बच्चों यहाँ 2 होल नंबर यहाँ आ रहा है, इसके बाद 3 से पहले इधर प्लेस होगा। तो बच्चों 2 और 3 के दरमियान 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं, तो हम यहाँ हाफ पर ये 5th पार्ट हुआ, इसके बाद ये 6th 7th 8th, यानी कि 5th पार्ट के बाद हमने 3 लाइनें लगाई। तो यहाँ ये -2.82 यहाँ रिप्रेजेंट होगा। तो बच्चों यहाँ आप चाहे -2.82 लिखो या जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है √8 वो आप लिख दो, दोनों ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया -√8 इक्वल टू -2.82। तो पार्ट 5 √8 पॉजिटिव है, तो बच्चों सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व किया। तो 2.82 स्ट्रेट लाइन ड्रा की, 0 1 2 3, यहाँ -1, क्योंकि हमें राइट साइड पे नंबर चाहिए थे पॉजिटिव, तो हमने यहाँ ज़्यादा नंबर लिखे। लेफ्ट साइड पे नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने एक ही नंबर लिखा है। तो बच्चों यहाँ 2 कंप्लीट, और इसके बाद हमने यहाँ इसका हाफ कर लिया। हाफ 5th पार्ट होता है, इसके बाद ये 6th पार्ट 7th 8th। 5th पार्ट के बाद हमने मज़ीद 3 लाइनें लगाई जो कि 8th पार्ट है, तो इस पे ये रिप्रेजेंट होगा 2.82। पार्ट 6 -4 1/2, इसे -4 होल 1/2 भी पढ़ते हैं, 4.5 भी पढ़ते हैं। तो बच्चों ये 0 के लेफ्ट साइड पर रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ 0 लिख देते हैं, यहाँ 1 2, ये माइनस में है, -2 -3 -4 एंड -5, यहाँ +1। तो बच्चों 4 होल एंड हाफ, ये 4 कंप्लीट यहाँ है और इसके बाद हाफ यहाँ आता है इन दोनों के दरमियान में। चाहे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो इस पॉइंट पे, या दूसरा तरीका है 4 तो यहाँ कंप्लीट हो गया, इसके बाद हमने 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। तो 4 के बाद आपने डिनोमिनेटर में देखा है 2 है, तो 4 के बाद आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये 1 पार्ट ये 2nd पार्ट। तो न्यूमरेटर में 1 लिखे, तो 1 पे आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना -4 होल 1/2। पार्ट 7 1/3। तो बच्चों ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा, तो ऐसा नंबर 1 से लेस होता है, 1 से लेस होगा और 0 से बड़ा होगा। तो बच्चों यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1 एक नंबर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड पे जाएगा, और ये 1 से छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से हमेशा छोटे नंबर होते हैं। तो बच्चों 0 और 1 के दरमियान हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 लिखे तो हम 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 एंड 3। देखो यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और फिर यहाँ 3। न्यूमरेटर में 1 लिखे तो हम 1 पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 पार्ट बनता है। तो बच्चों इस पॉइंट पर ये 1/3 रिप्रेजेंट होता है। पार्ट 8 -7/8। तो बच्चों ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। तो ऐसी वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से लेस होती है, 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होता है। तो बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 +1, यहाँ -1 -2 -3। तो बच्चों 0 से बड़ा और 1 से छोटा, चूंकि ये माइनस है तो लेफ्ट साइड पे होगा। 0 और 1 को 8 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों 7 लाइन लगाएंगे तो हमें 8 पार्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से काउंट करना होता है। अब बच्चों न्यूमरेटर में 7 लिखा है तो 7th लाइन पे जाके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बच्चों इस पॉइंट पर -7/8 रिप्रेजेंट होता है।
टू है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज, यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हमने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आइए हम लिखकर चेक करते हैं। तो बच्चों देखो 1 को y-2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड पे भी y-2 आया है, यानी कि 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। पार्ट 2 0.2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 1। तो बच्चों ये देखो 0.2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 1। अब 0.2 को हम लिख सकते हैं 1/5। किस तरह? देखो बच्चों 0.2 इधर अगर पॉइंट को अगर रिमूव किया जाए तो 2/10, पॉइंट की जगह 1 और उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगाते हैं, तो 2/10। अब इसको सॉल्व करें तो 2 1 2, 2 5 10। तो 0.2 को हम 1/5 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ इसी तरह किया, 0.2 को 1/5 लिखा, मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 1। अब 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये 1 इक्वल टू 1 बचा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 5 का ऑपोजिट 1/5 था, तो 5 का ऑपोजिट 1/5 होता है, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट 3 है x+2 प्लस वाई इक्वल वाई प्लस x+2। बच्चों देखो क्वेश्चन में 3 नंबर अगर इधर हैं तो 3 ही नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। इक्वल के लेफ्ट साइड राइट साइड पे दोनों जगह सेम नंबर लिखे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि x+2 यहाँ पहले है और यहाँ x+2 बाद में है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 2 नंबर अगर यहाँ शुरू में लिखे हैं तो दूसरी साइड पे आखिर में उसको लिखे, यानी कि उसकी तरतीब बदल दी जाएगी, बाकी वही होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों देखो दरम्यान में प्लस है तो हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पार्ट 4 इसमें बच्चों -3b प्लस 3b इक्वल टू 0, यानी कि राइट साइड को लेफ्ट साइड में इक्वल टू 0 कर दिया। ये कैसे 0 बना? तो इसको अगर खोलें -3b प्लस 3b, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ 0 बच जाता है, तो राइट साइड भी 0 है, तो ये प्रूफ कर गया। तो ये कैसे कैंसिल हुआ? -3b है और प्लस 3b, यानी कि 3b का ऑपोजिट -3b, तो इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, यानी कि एडिशन में कोई भी नंबर उसका ऑपोजिट वो माइनस में होगा, तो इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। पार्ट 5 इस पार्ट को देखें बच्चों, x+5 -1, x+5 -1 दोनों तरफ नंबर सेम है, लेकिन ब्रैकेट देखो बच्चों कहाँ लगी, यहाँ x+5 के गिर्द लगी है ब्रैकेट, यहाँ 5 - 1 के गिर्द ब्रैकेट लगाई है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो डिफरेंट नंबर्स को पहले सॉल्व किया जाए, यानी कि पहले x+5 को यहाँ सॉल्व करना है और लेफ्ट साइड पे 5 - 1 को पहले सॉल्व करना है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया। पार्ट 6 -3 × 2 - 5 इक्वल टू -6 प्लस 3y। देखो बच्चों -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आएगा। देखो -3 × 2 प्लस -3 × -y, तो इसको सॉल्व करो, -6 और ये माइनस और ये माइनस प्लस 3y, 3 × y 3y होगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, तो ये राइट साइड के ही इक्वल आया है।
जस्टिफाई करती है लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इतना भी लिखने तो एनफ है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन x लेस देन 0, -3 लेस देन x लेस देन 3, इसी तरह x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रैक्शन वाले नंबर थे, उनको हमने रिप्रेजेंट किया था। अब ये इनइक्वालिटीज वाले हैं, लेस देन ग्रेटर देन, तो आइए इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 x लेस देन 0। तो बच्चों इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि 0 से छोटे नंबर कौन से होते हैं। तो 0 से छोटे नंबर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये नंबर 0 से छोटे होते हैं। तो इनको नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिसके ऊपर हमने नंबरिंग कर लेनी है। यहाँ पॉजिटिव 1 2 और यहाँ नेगेटिव। लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होते हैं तो हमने यहाँ नेगेटिव नंबर लिख दिए। अब बच्चों ये लेस देन 0 एंडिंग पॉइंट नहीं है, सिर्फ इतना बताया हुआ 0 से छोटे नंबर। तो 0 से छोटे नंबर लेफ्ट साइड पे सारे नंबर 0 से छोटे होंगे। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 के ऊपर इस तरह एक बबल बना देंगे और ये सारे नंबर हैं 1 2 3 -1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हम इस साइड वाली लाइन को इस तरह बोल्ड कर देंगे। इससे मुराद के यहाँ ये सारे नंबर इसमें शामिल है, और इस एरो को भी करेंगे कि इससे आगे भी नंबर इसमें शामिल है। ये बबल है, इसको फिल नहीं करना क्योंकि 0 शामिल नहीं। अगर 0 शामिल होता तो हम इसको भी फिल कर देते। तो यहाँ लिख देते हैं x लेस देन 0। और 2 -3 लेस देन x एंड लेस देन 3, यानी कि x बड़ा है -3 से और x छोटा है +3 से। तो बच्चों इसको इस तरह ड्रा करेंगे, यहाँ 0 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3। थोड़ा डिस्टेंस यहाँ कम हो गया, आपने इक्वल डिस्टेंस में इस तरह ड्रा करना है। तो बच्चों x ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3 क्या होता है? -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, इसी तरह। यानी कि x बड़ा है -3 से, तो ये -3 से पीछे पीछे सारे नंबर होंगे, और x छोटा है 3 से। 3 से छोटा मुराद 3 से इधर सारे नंबर। तो ये x लेस देन 3 है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 3 से छोटे और -3 से बड़े। -3 से बड़े भी इस साइड पे आते हैं और +3 से छोटे इस साइड पे हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो नंबर हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो हम इन दोनों के दरमियान जो नंबर हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस लाइन को हम बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। यहाँ हमने लिखना भी है x लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3। पार्ट 3 x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। ज़ीरो 1 2, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। बच्चों सबसे पहले तो ये समझ लें x ग्रेटर देन -8 का मतलब क्या है कि -8 -7 -6 और इसी तरह पीछे आना है। बड़ा जो नंबर होता है माइनस में वो उससे पिछला नंबर होता है, यानी कि -8 से बड़ा -7, -7 से बड़ा -6। x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू -8, यानी कि -8 शामिल करके और -8 से बड़े। तो -8 से बड़े इस साइड पे सारे नंबर जा रहे हैं, राइट साइड पे तो राइट साइड वाले
लाइन सारी को हम बोल्ड कर देंगे, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है तो हम एरो को भी बोल्ड करेंगे। बच्चों देखो x ग्रेटर देन -8 था, ग्रेटर देन इक्वल टू -8 यानी कि 8 शामिल था, तो अब हम बबल को फिल कर देंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल का साइन ना होता तो अब जस्ट सर्कल ड्रा करते, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हमने इस सर्कल को फिल भी कर दिया है। x ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़े नंबर 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो 0 से बड़े राइट साइड पे जा रहे हैं, यहाँ -1 लिख लेते हैं, ज़रूरत नहीं है वैसे, तो 0 से बड़े, तो 0 को पे ऊपर सर्कल लगाया और यहाँ जो लाइन है उसको हमने बोल्ड कर दिया। इस एरो को भी बोल्ड करेंगे। x ग्रेटर देन 0, 0 से तमाम बड़े नंबर, एंडिंग इसका पॉइंट नहीं है तो ये लाइन चलती जा रही है, एरो की मदद से ये शो हो रहा है। पार्ट 5 है x लेस देन -3, 0 -1 -2 -3 -9। पार्ट 5 x लेस देन -3, 1 -2 -3 -4 -5 यहाँ +1 +2। देखो बच्चों x लेस देन -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5 और इसी तरह लेफ्ट साइड पे तमाम नंबर जो हैं वो -3 से छोटे हैं, तो -3 के ऊपर हमने इस तरह सर्कल ड्रा कर लेना है और इस साइड पे लाइन को हम बोल्ड कर लेंगे। इसका मतलब है कि -3 से छोटे तमाम नंबर यहाँ शामिल, x लेस देन -3, ग्रेटर देन -4 एंड x लेस देन इक्वल टू +4, यहाँ पॉजिटिव 4 है, एंड x ग्रेटर देन -4। इस तरह लाइन ड्रा की, यहाँ 0 1 2 3 4, यहाँ भी -1 -2 -3 -4। बच्चों पहले ये वाला पोर्शन करते हैं, x ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा, -4 से बड़ा नंबर -3 है और उससे बड़ा -2 और उससे बड़ा -1, तो x बड़ा है -4 से, x बड़ा है -4 से, तो ये -4 से लेफ्ट साइड पे तमाम नंबर जो है वो शामिल होंगे 0 तक, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखें इधर, x लेस देन इक्वल टू +4, x छोटा है +4 से, यानी कि +4 से इस साइड पे तमाम नंबर इसमें शामिल होंगे। यहाँ तक हमने पहले बोल्ड कर लिया था, अब ये भी शामिल हो गया। अब इस बबल को हमने फिल करना है, यानी कि +4 वाले बबल को हमने फिल कर दिया, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू +4 था और ग्रेटर देन -4 है। -4 वाले बबल को हमने फिल नहीं किया क्योंकि ये शामिल नहीं है, इसके दरमियान जो तमाम पोर्शन है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, x लेस देन इक्वल टू +4 और x ग्रेटर देन -4, ये हमने इसके ऊपर लिख दिया। लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, असल चीज़ ये है इस सर्कल और इस सर्कल के दरमियान ये जो हमने बोल्ड किया है, इससे ये हमारा क्वेश्चन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये देखते हैं, 4 पार्ट 1, 9x इक्वल टू 9x। बच्चों लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम हो तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। देखो बच्चों पार्ट 2, इफ x प्लस 2 इक्वल टू y एंड y इक्वल टू 2x माइनस 3 देन x प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। x प्लस 2 y के इक्वल है, y इक्वल है 2x माइनस 3, यानी कि ये टर्म भी y के इक्वल है, ये टर्म भी y के इक्वल है, तो
ये दोनों टर्म आपस में इक्वल होंगी, x प्लस टू इक्वल है 2x माइनस। इसकी जनरल स्टेटमेंट इफ a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c देन a इक्वल टू c। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 3, if 2x plus 3 equal to y then y equal to 2x plus 3। बच्चों इसमें देखो दोनों तरफ सेम चीजें हैं, जस्ट जगह चेंज की है। यहाँ 2x plus 3 लेफ्ट साइड पे है, यहाँ 2x plus 3 राइट साइड पर है। तो जगह सिर्फ चेंज की है, बाकी वैल्यूज आपस में दोनों तरफ सेम है, इक्वल है। तो सेम भी है और आपस में इक्वल भी है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। पार्ट 4, if 3 less than 4 then -3 greater than -4। इसमें क्या हुआ है, इस 3 को मल्टीप्लाई किया गया -1 से और इस 4 को मल्टीप्लाई किया गया -1 से। तो क्या होगा, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा। देखो बच्चों इनइक्वालिटीज में जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ लेस देन था क्वेश्चन में, तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। तो हमारा इसी तरह हमने सॉल्व करना था, मतलब 3 लेस देन 4 है तो ये कैसे आया वो हमने यहाँ प्रूफ कर लिया। तो इस प्रॉपर्टी में क्या हुआ, मल्टीप्लाई -1 हुआ तो इसको कहेंगे मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। If 2y plus 2w equal to p and p equal to 50 then 2y plus 2w equal to 50। 2y और 2w p के इक्वल है, यहाँ p 50 के इक्वल है। तो दोनों जो वैल्यूज हैं वो p के इक्वल हैं, तो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। 2y plus 2w equal to 50। वही इसकी जनरल स्टेटमेंट दोबारा देख लेते हैं। if a equal to b and b equal to c then a equal to c। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 6, if x plus 4 greater than y plus 4 then x greater than y। तो ये टर्म अगर इससे बड़ी है तो x भी बड़ा हुआ y से। सॉल्व करते हैं। x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4। दोनों तरफ जो सेम नंबर है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो पीछे x ग्रेटर देन y बचा और हमें चाहिए भी यही था। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सेम इसी तरह एडिशन में भी ऐसे ही होता है, इक्वलिटी में भी ऐसे ही होता है। देखिए बच्चों x प्लस 4 इक्वल टू वाई प्लस 4 हो तो प्लस फोर कैंसिल, तो पीछे x इक्वल टू आएगा। इसी तरह इनइक्वालिटी में भी सेम नंबर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। पार्ट 7, if 2 less than 5 and 5 less than 9 then 2 less than 9। ये सेम इसी तरह जैसे a अगर b के इक्वल हो और b c के इक्वल हो तो a c के इक्वल होता है। तो इनइक्वालिटी में देखो बच्चों 2 5 से छोटा है और 5 9 से छोटा है, तो अंडरस्टूड है कि 2 भी 9 से छोटा होगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस तरह के पहले भी हम 2 पार्ट कर चुके हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 8, if -18 less than -16 then 9 greater than 8। तो बच्चों -18 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/2 से और इसी तरह इधर -16 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, तो इसको हम सॉल्व करें 2 8 बार 16 और इधर 2 9 बार 18। यहाँ -9 यहाँ -8 बचा, और इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल किया जाए तो दरमियान वाला साइन जो इनइक्वालिटी वाला वो चेंज हो जाएगा। 9 ग्रेटर देन 8 जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है।
इसमें हमने क्या किया है कि 1/2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ और उसको सॉल्व किया। 1/2 से असल में हमने मल्टीप्लाई किया है, तो तब जाके हमारे पास ये हमारा रिजल्ट आया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई।